मैं कृपालो पांडे समाधान में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताने आ रहे हैं कि लोग अंधेरे में हैं। हमारा ये वीडियो बनाना या आप तक हमारा बात को पहुंचाना हमें लोकप्रिय होने की आदत नहीं है। हम कोई मदारी या जादूगर नहीं जो भीड़ लगाए। आप हमें जानते हैं, बस इतना ही हमारे लिए काफी है। आप लोगों ने हमें चाहा, लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है, आप लोगों की आशीर्वाद है। हम आज ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, सावन महीने में कभी भी रुद्राभिषेक कर लिए। तीज की अगर हरितालिका की बात करें तो कुछ पंडित जी का मत था कि 12 बजे करें, कुछ पंडित जी का मत था सुबह करें, और कुछ पंडित जी को लोग करना था रात में करें। उसी प्रकार से जीवित पुत्र का व्रत आया तो उसमें भी कुछ इसी तरह का नियम लगा। सावन महीने में रुद्राभिषेक तो हर दिन हुआ, चाहे वो मंदिर हो या घर में हो। क्यों भाई? तो शिव जी पूरे महीने वो पृथ्वी पर ही रहते, ये धारणा है ना। तो आप माताओं, बहनों, भाई, बंधु, चाचा, ये भी हमारे सगे संबंधी हैं, मेरे चाहने वाले, जहां तक कि जा रही है वीडियो, जो जो सुन रहे हैं ये जरूर सुने, इसे ध्यान से सुने। ये आपको हम जगाने के लिए लाए हैं। अंधेरे में मत रहिए। लोग बोलते हैं पूजा करने के बाद हमारा तो ये फायदा हुआ ही नहीं और घटे हुआ। रुद्राभिषेक हो, तीज हो, हरितालिका व्रत जिसको हम बोलते हैं, जीवित पुत्र का हो, ऐसे कई व्रत पूजा हुए। तो आपके जो पुरोहित हैं या हम हो या कोई भी ब्राह्मण हो, वो अवतरित नहीं है। वो इस पृथ्वी पे जन्मे हैं, पढ़े हैं, सीखे हैं, और सभी के लिए एक हमारा सनातन धर्म पूर्वजों से एक पंचांग आता है। एक पंचांग है जो मिलता है सभी, कोई भी हो, मैथिली हो, दरभंगा में हो, बिहार में हो, दिल्ली में हो, बॉम्बे में, कहीं भी। और ऋषिकेश पंचांग जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। ये आप विशेष देख लें, ये देखिए पंचांग होता है। तो उसी पंचांग से ब्राह्मण बताते हैं। जब पंडित जी आपको बोले कि जजमानी या भैया या जजमान आज सहने का मुहूर्त है, तो आप पंडित जी से पूछे कि महाराज जी, ब्राह्मण देव, आप कहाँ है? वो लिखा हुआ है। वो कितने से कितने बजे तक हमें फास्टिंग करना है, कितने बजे हमें पारण करना है, किस समय हम पूजा करें, किस समय का मुहूर्त है, कहाँ करना है, ये सारे पंचांग में वर्णित रहता है, शुद्ध हिंदी में रहता है। उनके कहे अनुसार न जाए, चाहे वो कोई भी हो, कितने बड़े ज्ञानी हो, और हिंदी में रहता है। किसी भी व्रत में अगर मिलावट है, परिवार द्वितीया, तृतीया, अष्टमी, नवमी, इस तरह से अगर मिला हुआ व्रत है तो उसका शेषांग पंचांग में निकाला हुआ रहता है। देखिए यहाँ पीछे शेषांग उसका संशय वाला जो होता है, ये देखिए निकाला हुआ रहता है। ये ध्यान से देखिए, उसका विश्लेषण क्या हो रहा था, कितना से इतना बजे तक पूजा करना है, इतना से इतना बजे तक पारण करना है, इस दिन फास्टिंग करना है, सहना है, पूजा करना है, ये सब मुहूर्त उसमें रखा रहता है, लिखा रहता है। सो उसके नियमानुसार करें। कोई कह दे कि ये माझी सहने का दिन, तो ऐसी बातों पे न जाए। आप जाने, समझें, पढ़ें। अगर आप पढ़े नहीं है तो अपने बेटे, पोते, भतीजे कोई भी तो होंगे, उनसे पढ़वाइए हिंदी में, उनके कहे अनुसार न जाइए। साथ ही दूसरी बात, शिववास के लिए, शिव की किसी भी पूजा जब होती है तो उसका शिववास रहता है, हर पंचांग में वर्णित रहता है। उसका श्लोक भी है, तिथिश्च दुग्ना समाविष्टम पंचम खड़ग मुने सप्त भागे एतेषु शिववासनम। उसको क्या कहिए, तिथि को दुगना करिए, उसमें 5 को जोड़िए और 7 से भागा दीजिए, और जो बचता है उसके हिसाब से शिव का जो है पृथ्वी पर है अति उत्तम है, नंदी पे है वो भी उत्तम है, कैलाश पे है उत्तम है, बाकी अन्य जगहों पे अगर है तो वह उत्तम नहीं माना जाता है। तो शिव पूजा के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। सो हम हर श्रोतागण से, हर जजमान से हम हाथ जोड़कर निवेदन ये करेंगे कि अंधेरे में मत रहिए। कोई पंडित जी बोल रहे हैं आज ही सही है, कुछ बोल रहे हैं कल से, ऐसा नहीं। बोले हमको पंचांग में दिखाइए, कहाँ है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, हम जानेंगे, पढ़ेंगे, तभी हम महाराज जी करेंगे। और आप जगिए, हम यही नम्र निवेदन करने आए हैं। बहुत से लोग बोलते थे पंडित जी आप लोग का तो कोई विद्या का भरोसा नहीं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ, इसलिए आज मजबूरी में हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। इसे हाथ जोड़कर अगर हम किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी श्रोता, किसी भी जजमान को हम आहत करना नहीं चाहते, उन्हें दिल से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम वो बताना चाहते हैं जो है हमारे सनातन। इस पंचांग को बनाने में कई ब्राह्मण 100-200 मिलते हैं और 1 साल में निर्माण होता है पंचांग, और तब बनता है, यूं ही नहीं होता है। और इसके आधार पे दिन, तिथि, वार, नक्षत्र, सूर्योदय, सूर्य अस्त सब निर्माण होता है।
और इसी से सारा मुहूर्त बनता है। सो हम सारे श्रोता से करेंगे कि आप उसे जाने, पढ़ें, पंडित जी को बोले हमें पढ़ाइए। हिंदी में वर्णित रहता है, संस्कृत में नहीं। अगर आप पढ़े लिखे श्रोता हैं तो पंचांग भी खरीद भी सकते हैं, चिंताहरण जंत्री है वो भी खरीद सकते हैं। ठाकुर प्रसाद का भी अब पंचांग आने लगा, उसे भी रखें और अपने स्वयं को भी जाने, अंधेरे में मत रहें। और हम बार बार निवेदन करेंगे कि 2-3 तिथि का सुबह शाम का जो नियम है उसे थोड़ा परहेज करें। दूसरी, अगर किसी प्रकार की हमारी बातों से किन्हीं को आहत हुआ तो हम हाथ जोड़कर नम्र निवेदन क्षमा चाहेंगे। विशेष जानकारी के लिए हमारे समाधान कार्यालय में आए, दीघा आसियाना रोड में सीआरपीएफ कैंप के ठीक बगल में एस एक्सोटिका होटल के ठीक अपोजिट राम लखन सिंह मार्केट में है। किसी भी प्रकार का कुंडली, वास्तु, हस्तरेखा या किसी भी दिन मुहूर्त, चिंता के लिए, पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए आपको किसी भी तरह की समस्या हो, चिंता हो, तो उसका हम वैदिक प्लस वैज्ञानिक आपको निदान बताएंगे, आप करेंगे और एक बार मिले। वैसे हमारा फोन नंबर आपको स्क्रीन पे नीचे लिखित मिलेगा, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।